तो हमारी लोकल भाषा में वो बोलते पसीना उतर जाए। क्या दिन नज़दीक तो नहीं आ गई, पता नहीं। चलो चलो निचोड़ के दिखा। चलिए बाहर जब मैं छोड़ूंगा। चलो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में क्या कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली आज जो है ना, मलाई डाल के और वो दही जमा रखी है, यानी 2 दिन की मलाई होगी थी और 1 लीटर दूध डाल दिया था उसमें। तो ऐसे ना मक्खन भी निकल जाता है और मेरे लिए, हमारे लिए जो है लस्सी बन जाती है। बेसिकली मेरे लिए बनती है। तैलन साहब तो ना आधा गिलास मुश्किल से सूंघ के पीते हैं, तो मेरे को ज़्यादा लस्सी का रहता है। मेरे को दिन में 2-3 गिलास तो मेरे को लस्सी चाहिए। तो अभी ना दूध ज़्यादा भी ले रही हूँ क्योंकि मेरे को घी बनाना है। घी मेरा ख़त्म हो गया है और ओरिजिनल घी बाहर मिलना मुश्किल है। तो कई जगह मिल जाता है, लेकिन है ना रेट भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। और फिर अब बोलेंगे ना, जब जाके 3-4 महीने में वो 2-3 किलो दूध, दूध बोल रही हूँ, घी बना के देंगे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम गाय का जो है दूध लेते हैं, गांव से ही आता है, देसी गाय का दूध लेते हैं, तो मैंने कहा दूध बढ़ा के और तभी अपना घर पे ही लस्सी भी बन जाएगी और मक्खन चाहिए तो मक्खन भी बन जाएगा। तो ज़्यादा मक्खन होगा उसको गर्म करके वैसे तया हुआ घी बन जाता है। तो अभी जो है 3 किलो दूध लेती हूँ मैं। बाकी हमें तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें 1.5 किलो दूध में सफिशेंट रहता है। तो इसलिए दूध बढ़ा रखा है घी बनाने के लिए। अब थोड़ी सी दही मैंने निकाल कर रख दी है और वो आज रोटी के साथ तैलन साहब को, मतलब वो लस्सी कम लेते हैं, तो 1 कटोरी दही में जीरा और नमक डाल के वो दे दूँगी। तो उनके लिए निकाल दी है। और मेरे को लस्सी के बगैर चलता नहीं, मुझे दही नहीं चाहिए, मुझे लस्सी चाहिए। तो यहाँ पे जो रही है वो लगा दूँगी और ये अपना काम करती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी, यानी ये चलती रहेगी। तो मक्खन निकल जाएगा थोड़ी देर में। अगर ठंडा होता है ना तो 5 मिनट सारे लगते हैं, 5 मिनट 7 मिनट ऐसे लग जाते हैं। अगर गर्म होता ना तो थोड़ा टाइम लगता है, गर्म यानी रूम टेम्परेचर का। तो इसमें मैं 1 बोतल पानी फ्रिज का डाल दिया था, तो जल्दी मक्खन निकल जाएगा। और यहाँ पे कपड़ा मार के और फिर रसोई हो जाएगी सारी साफ़ एंड सुथरी। तो अभी बस मैं अपना किचन में ही काम कर रही हूँ। और योगा मेरी होगी है तकरीबन मैंने 1.5-2 घंटा योगा की है। क्योंकि ना अभी बीच में 1-1.5 महीना ना मैंने छोड़ दी थी योगा, कुछ हेल्थ इशू हो गया था, तो उसमें ना वेट बढ़ गया था। तो अब हार्ड वर्क करूँगी ना तब जाके ये वेट रिड्यूस होगा। अब किचन तो समेट दिया है, किचन का काम हो गया है, बारी आती है झाड़ू पोछे की। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो की स्पीड बढ़ा दी क्योंकि जो व्लॉग है ना काफ़ी लंबा हो जाता। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और मेरे घर में ना किचन का, जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, तो किचन का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, यानी खाने पीने, क्योंकि आप लोग पता हम एक टाइम ही रोटी खाते हैं। लेकिन साफ़ सफाई का काम मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो मकान बहुत बड़ा हो गया है, निचले पोर्शन का, ऊपर वाले पोर्शन का, ये बीच वाला पोर्शन है। तो और फिर बाहर का बहुत सारे प्लांट्स है, उसमें बहुत डेली गंदगी बहुत फैल जाती है। और एक गली के बिल्कुल सामने का मकान हो गया तो धूल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस झाड़ू लगा दी है, अब यहाँ पे फटाफट डस्टिंग कर दूँगी। और डेली डस्टिंग करनी ही पड़ती है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस यहाँ पे फिर लगा दूँगी मैं पोछा। और तैलन साहब यहाँ कुछ जोक मार रहे थे, तो उसकी बात पे मैं हंस रही हूँ। और जोक भी क्या मारते, कमेंट पास कर देते हैं तो उनकी बात पे ना मैं हंस रही हूँ। अब मैं जैसे वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो वो बात मुझे अभी याद आ रही है, तो मैं ना वीडियो एडिट करती भी हंस रही हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट पोछा हो जाएगा मेरा। नीचे वाले पोर्शन का मैं पहले कराई थी और अभी ऊपर वाली पोर्शन का भी मैंने कर दिया था, तो बीच वाला पोर्शन रहता था। अब ये देखो, ये मक्खन निकल के रेडी हो गया है। और भाई जिसके मुंह में पानी आ रहा हो अपने घर का मक्खन देख के, तो भाई बेच सकता आ जाइयो। और सारी आन मेरे घर में मक्खन रह रहा है। भाई देवे 1-आधा दिन ऐसा हो जाए, भाई जिस दिन ज़्यादा मक्खन हो जाए उस दिन मैं उसको गर्म कर देती हूँ, तो मक्खन मेरे घर में। और लाल मिर्च और लहसुन की चटनी हमेशा रहती है,
और मिलट की रोटी मज़ा आ जाता है। बाजरे रोटी के साथ ही बड़ा मज़ा आ जाता है। तो भाई किसी ने मक्खन की ज़रूरत हो तो बेशक बता दियो। तो ये तो था मजाक। तो अभी बस इसको मक्खन को निकाल के मैं और अपना गरम कर लूँगी। तो इसलिए मैं पीतल के पतीले में मैं डाल रही हूँ। पीतल के पतीले में ना चीज़ें बड़ी हेल्दी बनती हैं। हाँ, इसमें ना खट्टी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए और रखनी नहीं चाहिए। अब जैसे घी गरम करके और घी को निकाल लूँगी और इस पतीले का काम हो जाएगा कंप्लीट। चाय बड़ी टेस्टी बनती है इसमें। मैं ये जो ओट्स बनाती हूँ दूध के साथ बड़े टेस्टी भी बनते हैं। मैंने स्टील के में भी बना के खाए हैं और हांडी में भी बना के खाए हैं। लेकिन इसके जो टेस्ट बने हुए ना, इस पीतल के पतीले में बने हुए जो ओट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब देखो कितनी सारी लस्सी निकल गई ना। ये 1.5 लीटर का जग है, तो इतनी लस्सी निकल गई है इसमें से। चलो जी, आज चलते हैं मार्केट में। कुछ एक आधा छोटा मोटा और काम है, फाइनेंस से संबंधित वो कर देते हैं। मार्केट में कुछ सब्जी लिया यूँ कह दो ना, बैंक में जाना है। चलो चलो। गर्मी कितनी है? गर्मी थी, बाहर निकलो जब पता चलेगा। देख लो पसीने। अरे सब कुछ गिल्ला, बलियान तक एकदम निचोड़ लो। निचोड़ के दिखा। चलिए बाहर जब निचोड़ूंगा। चल चलता है। चाबी लिया है। और अभी हम बैंक से आगे थे, आके खाना खाया, फिर थोड़ी सी देर लेट गए थे। तो अभी जो है थोड़ी सी शाम हो गई है और तैलन साहब का ऑर्डर आ गया है कि थोड़ी सी चाय बना लो। तो चाय के साथ खाली चाय तो नहीं देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ताल मखाने, तल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, 1 छोटी चम्मच, और इसमें ताल मखाने डाल दिए हैं। और साथ साथ मैं चाय बनाने का प्रोग्राम कर रही हूँ। तो यहाँ पे नाप के मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को आधा कप चाय चाहिए और उनको 1 कप चाय चाहिए। तो थोड़ा बहुत भी अगर फालतू दूध ऐसे डल जाता है तो फिर वो मेरे को ही पीनी पड़ती है और मैं पी नहीं सकती। मैं बस तैलन साहब के साथ के मारे इनका साथ मिल जाए इसलिए मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी लेती हूँ। तो यहाँ पे बस और चाय भी मैं कैसे बनाती हूँ, जैसे दूध डाल दिया, उसमें चाय की पत्ती डाल दी और उसी में इलायची और जो सौंठ पाउडर होता है ना, उसी में मिक्स कर रखा चाय की पत्ती में ही। और फिर इसमें ना बिल्कुल आधी छोटी वाली चम्मच, आधी चम्मच इसमें खांड डालूँगी। और फिर जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी ना, तब मैं अपनी चाय निकाल कर फिर 1 चम्मच फिर उनकी चाय में मीठा डालती हूँ। तो ऐसा कुछ होता है क्योंकि मैं बहुत मीठी चीज़ें नहीं खा सकती। तो अब यहाँ ताल मखाने भी हो गए हैं, गैस कर दी है बंद और इसमें नमक डाल के और अच्छे से मिक्स करके और इनको मैं निकाल लूँगी। तो फिर ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है। मीठी मीठी सी भूख लगी हुई होती है तो आप ये बना के और खा सकते हो। इवन कि अगर कोई मेहमान भी आ जाता है ना, तो चाय के साथ ये आप दे सकते हो। पॉपकॉर्न बना सकते हो, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। पॉपकॉर्न भी और ताल मखाने भी मैं बनाती रहती हूँ। तो ये हेल्दी ऑप्शन है चाय के साथ। बाकी 1-2 बिस्किट भी रख लूँगी, अगर उनको चाहिए होगा तो ले लेंगे, और अदरवाइज़ तो ताल मखाने सफिशेंट रहते हैं। मीठी चाय हो जाती है और नमकीन ये ताल मखाने हो जाते हैं। तो ये देखो चाय बन के तैयार हो गई है और ये कुछ मैंने इसमें बिस्किट रख लिए हैं। तो चाय पीनी हो तो भाई आ जाओ। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और अभी घूमने निकल गई थी तो वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे में आई तो 3-4 मेहमान आए मिले। तो अभी उनके लिए बेसिकली तैलन साहब की कॉल चली गई थी कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं, आ जाओ। फिर आके अभी उनके लिए ठंडा गर्म बना के दिया है। वो बाहर वाले रूम में बैठे हुए हैं और मैं भी अपने लिए पानी ले आई हूँ। और मटकी धो के भरी 2-4 बर्तन थे तो वो धो के रखे हैं। अब पानी पी के और पसीना उतर जाएगा, यानी सूख जाएगा। तो हमारी लोकल भाषा में बोलते पसीना उतर जाए। तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो वो सूख जाए, फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं करूँगी संध्या। तो और खाने में ऐसा है, शाम के टाइम हम खाना खाते नहीं हैं, लेकिन आज सवेरे मतलब दोपहर से पहले ही बैंक चले गए थे
तो उससे पहले तालन साहब ने तो खाना खा लिया था और मैंने खाया था आके, और एक बाजरे की रोटी बनाई थी और लहसुन की चटनी और लस्सी थी, मज़ा आ गया। और उन्होंने घी था, तब उन्होंने खाई नहीं। फिर अभी चाय के साथ दाल मखाने वगैरह हल्का सा जो है नाश्ता बना दिया था, तो बेसिकली स्नैक्स बोल सकते हो आप उसको। और फिर अभी उनका पूछूंगी, वैसे मैंने सेमियाँ बना रखी है, विदाउट शुगर है, वो खाएंगे तो उनकी जो सेमियाँ है उसमें शुगर ऐड कर दूंगी, और मैं खाऊंगी विदाउट शुगर। तो जल्दी खाना खाया था। और आजकल है ना तबीयत है ना इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, मेरे को तो कई बार टेंशन भी होने लग जाती है कि कहीं दिन नज़दीक तो नहीं आ गई है भगवान के पास जाने के लिए। पर फिर भी उस बीमारी को लेके है ना ज़्यादा दिमाग में मतलब रख नहीं रही, क्योंकि दिमाग पे जब हावी हो जाएगी ना बीमारी, तो बीमारी डबल हो जाएगी, डबल के भी बल्कि ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन जैसे तैसे काम चला रही, तो पर कई बार महसूस होता है कि दिन नज़दीक तो नहीं आ गई, पता नहीं। तो अभी मैं पानी पीऊँगी, और मैंने सोचा कि पानी पीते पीते आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन चला गया, आप लोगों से बात तो करी भी नहीं। तो ये है, और मौसम की जानकारी मैं दे दूँ, मतलब पंखे के नीचे भी है ना पसीना सूख नहीं रहा है। और भाई 24 घंटे तो इसी में रहा नहीं जाता है, बिल भी इतना ज़्यादा आ जाता है, और 24 घंटे इसी में रहना भी नहीं चाहिए। तो गर्मी हद ज़्यादा है, मतलब वो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी है ना, सड़े वाली गर्मी जो है, वो गर्मी है। तो भाई आजकल आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, आपके वहाँ कितनी गर्मी है, बारिश कितनी हो रही है, तो मेरे साथ आप अपने एरिया का जो है वातावरण कैसा चल रहा है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और कमेंट के थ्रू। तो एक गिलास पानी पिया था आते ही, और एक गिलास पानी और लेके बैठी। पानी लिक्विड पिया जाता है। रोटी तो है ना, पता क्या है, रोटी खाने का मन होता नहीं है, पर ज़बरदस्ती खानी पड़ती है, क्योंकि हम रोटी खा खा कितने बड़े हुए हैं, तो रोटी के बगैर तो चलता नहीं है, तो मन मार के भी एक रोटी खानी ही पड़ती है। बाकी ये होता है कि बस पानी पिए जाओ, पानी पिए जाओ। मैं ज़्यादातर इतना ही मैं पानी पीती हूँ, इतनी मैं लस्सी पीती हूँ। हम बैंक में गए थे ना, तभी मैं अपनी एक बोतल भर के लेके गई थी, और साथ में लेके गई थी भुने हुए चने, क्योंकि मुझे सवेरे है ना खाना खाने की आदत नहीं है, ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। योगा की और काम ख़त्म किया, फिर वहाँ चले गए थे, तो एक डब्बी ना इतनी सी डब्बी में रखती हूँ, भुने हुए चने डाल के लेके गई थी, और एक बोतल लस्सी की लेके गई थी। तो बैंक में मुझे पता था कि बहुत देर लग जानी है, काम थोड़ा सा होता है, लेकिन न मेरे हस्बैंड है ना, मतलब उनकी बातें ख़त्म नहीं होती है, कुछ तो वहाँ जानकारी है इनकी, और कुछ ये बातों के खाए हुए इतने ना, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती है। जहाँ 10 मिनट का काम होता है ना, वहाँ ही घंटा लगा देते हैं। तो मुझे पता था, और साथ साथ ना मेरे को घिसटना पड़ता है, मेरा काम भी नहीं होता तभी मेरे को जाना पड़ता है। तो नहीं तो है ना, मतलब मैं हर जगह जाती हूँ उनके साथ, लेकिन ये सुनने को मिल जाता है कि घर से बाहर निकल कर राजी है, घर से निकल के राजी है, पर क्या ही बोले। फिर मैं इसलिए है ना चने और लस्सी की बोतल लेके थी, तो वहाँ वो थोड़े से वो खा लिए थे, और आधी बोतल लस्सी की ले ली थी। और अब देखो 2 गिलास पानी पी लिया ना, अब भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सेवियाँ बेसिकली बना के रख रखी है, लेकिन भूख बिल्कुल मतलब यही अंदर यही नहीं है कि भई अब मैं कुछ खाऊं, मुझे भूख लगी हुई है। और पानी पी लिया, बेसिकली ये ना जो रूह अफ़ज़ा डाल के ना, दूध डाल के कच्ची लस्सी बनाई जाती है ना, वो बना रखी थी, क्योंकि वो जो भाई साहब आए हुए हैं ना, 3-4 पता नहीं 3 जने हैं या 4, मुझे पता भी नहीं है। तो गर्मी है, और ये जो बारिश का मौसम है ना, इसमें तो
जो है नींबू का पानी जो होता है ना, शिकंजी जो होती है, वो थोड़ी सी मैं अवॉइड ही करती हूँ। एसिडिक होती है ना वो, तो इस मौसम में थोड़ी ठीक नहीं है। तो कच्ची लस्सी ये बस ऐसे बना लेती हूँ। और या कोई चाय पीने वाला तो चाय बना लेती हूँ, कॉफ़ी पीने वाला तो कॉफ़ी बना लेती हूँ। और बीच में ना नेहा की कॉल आई हुई है, तो नेहा की कॉल भी अटेंड करनी है। बेसिकली हम बैंक में बैठे थे ना, तब उसकी कॉल आई थी। तो वहाँ फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है, तो मैंने फ़ोन काट दिया था। फिर वो बिज़ी होगी तो अब उसकी कॉल आई है, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। और इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक क्या करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बचे रहना है। और बच्चे माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता बच्चों का ख्याल रखें। और अपनों का प्यार यूँ ही पाते रहना, रिश्तों में गरमाइश बनाए रखना, एक दूसरे का साथ यूँ ही निभाते रहना, एक दूसरे के करीब यूँ ही रहते रहना। तो चलिए फिर, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।